अब हम अपना एसईओ करना, ऑन पेज एसईओ अब हम यहाँ पर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रॉपर अपनी वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास वेबसाइट ऑलरेडी मौजूद है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के जो पेजेस है ना, डिफरेंट पेजेस हैं, अलग-अलग पेजेस के लिए अब ऑन पेज एसईओ की हमारी वर्किंग स्टाइल हमारा ये है कि हम सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाते हैं और इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम पहले ऑन पेज एसईओ करेंगे, फिर उसके साथ हम टेक्निकल एसईओ और फिर आखिर में ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज हम करेंगे। सो गाइस, ये हमारी चेकलिस्ट थी। अब हमने बात क्या करना है, हमने जनाब अपना ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करना है। ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कहां से, कीवर्ड की रिसर्च से। ठीक है, और हमने किस पेज का एसईओ करना है, हमने ये भी डिसाइड करना है कि पहले हम अपने किस पेज का एसईओ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट आपको, ये हमारी वेबसाइट है डिजीमैक्स वाली, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, इस पे काम चलता ही रहता है। क्योंकि ये वेबसाइट हमने इसलिए बनाई थी कि जब कभी भी हमें जो भी वर्किंग करना होगी ना, हमें कोई काम सिखाना होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसी पर सिखा रहे होंगे। अब देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ से आपने जो है वो डिसाइड करना है कि जनाब यारी आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट के किस पेज का एसईओ करना है। ठीक है, पेजेस वाइज एसईओ होता है ना, अभी यहाँ ये तो पता है ना कि पेजेस वाइज एसईओ होगा। तो सबसे पहले हम किस पेज का एसईओ करेंगे, हम जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें, देखो मेरे पास एक पेज है सर्विसेज वाला, और इन सर्विसेज में मैं यहाँ पे 3 तरह की सर्विसेज दे रहा हूँ। एक डिजिटल मार्केटिंग, दूसरी वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग और तीसरी वेब डिजाइनिंग। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हम एसईओ कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग के पेज की। तो मैं पहले इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग, ये वाला मेरा पेज है और मैं इसका एसईओ करने जा रहा हूँ। देखो, अगर हमारी वेबसाइट, एक चीज अंडरस्टैंड कर लें आप, ये जो हम बात कर रहे हैं ना पेजेस वाइज एसईओ करते हैं, तो क्या एक ही पेज रैंक होता है हमारा, रैंकिंग में एक ही पेज जाता है? नहीं, पूरी वेबसाइट रैंक होती है बैकएंड में, बट बैकएंड में पूरी वेबसाइट रैंक होती है। भाई सपोज अगर मेरा ये जो मेरा वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पेज है, अगर ये पेज किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर टॉप पर रैंक हो रहा है, ठीक है, अगर ये किसी कीवर्ड के ऊपर टॉप पर रैंक हो रहा है, तो क्या मेरी वेबसाइट का सिर्फ ये एक अकेला पेज ही नजर आएगा? नहीं, सारे पेजेस नजर आएंगे। इस तरह से होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ट्रेनिंग सेंटर, ब्लॉग और साइट मैप, ये सारे पेजेस नजर आएंगे। बट लैंडिंग पेज ये वाला होगा, उस वक्त उस कीवर्ड का लैंडिंग पेज ये होगा। बैकएंड में ये सारे पेजेस नजर आ रहे हैं, और ये बैकएंड में ये सारे पेज क्यों नजर आ रहे हैं? ये इंटरनल लिंकिंग के थ्रू नजर आ रहे हैं। हमने पेजेस आपस में लिंक कर रखे ना, तो एक अगर हमारा रैंक हो गया, तो बैकएंड में हमारा पूरा पेज रैंक हो रहा है। तो गाइस, हमने यहाँ पर अपना पेज डिसाइड कर लिया कि हम इस पेज का एसईओ करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट किस तरह करेंगे? देखो, स्टार्ट हम सबसे पहले यहाँ पर अपने वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एसईओ रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, ये हमारी एसईओ रिपोर्ट है। ये आपकी हेडिंग रहेगी, तो इसे हेडिंग बना दें, चाहो तो इसे बोल्ड कर दीजिए आप। और बाकी इसमें आपने जितनी लाइट, सितारे, फूल, पत्तियां लगानी हो, इस रिपोर्ट्स में लगा सकते हो आप। बट सिंपल हो, ऐसा ना हो कि वो गोला गंडा टाइप, मतलब सिंपल हो, और जितना आपने एमएस वर्ड में सीखा है ना, वो सब इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे, मतलब ऐसा नहीं उठा के सब डाल दिया, भर दिया कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, और वो कुछ अजीब सा ही हो गया। जैसे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, जैसे वाटरमार्क लगा सकते हो, जैसे अलाइनमेंट, बहुत सारी चीजों की चेंज कर सकते हो। तो रिपोर्ट मुझे आपकी बड़ी खानदानी सी बनी हुई दिखना चाहिए। मेरी भले शादी सी हो, मगर आप लोग बहुत अच्छी सी बनाइएगा। सही है भाई? तो ये हमारी एसईओ रिपोर्ट है, और एसईओ रिपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ। ठीक है, आप चाहो तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लो साइज, और ये जो एसईओ रिपोर्ट है आप कुछ इस तरह का कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमें स्टार्ट किस तरह से करना है, यहाँ पर आप ऑन एसईओ रिपोर्ट से पहले, ऊपर ये काम स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है ना, वो चेकलिस्ट पूरी आप यहाँ पर अपनी अपलोड कर लीजिएगा कि ऑन पेज एसईओ में हमने काम करने क्या क्या है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि इनमें से हम कुछ पॉइंट जो है वो स्किप करते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि ये हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए, स्टार्टिंग में ये सारी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बिजनेस ड्राइव हमारा क्या है, ट्रैफिक की बात हो रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ठीक है जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। प्रोडक्ट टाइप क्या है हमारी, प्रोडक्ट क्या है हमारी, ग्राफिक डिजाइनिंग हमारी प्रोडक्ट है। सर्विसेज हम कहां पर देना चाह रहे हैं, सर्विसेज हम पूरे पाकिस्तान में देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी सर्विसेज आ गई।
और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यूआरएल आ जाएगा हमारी वेबसाइट का। तो ये हम यूआरएल लेकर आ जाते हैं कि ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। अच्छा, इसे आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर हम काम करते रहेंगे। यही डॉक्यूमेंट हमारा नीचे तक चलेगा, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, या ऑन पेज हम एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे, फिर दूसरा जो है वो टेक्निकल एसईओ का हम अलग डॉक्यूमेंट सेव कर लेंगे, और फिर ऑफ पेज एसईओ का जो है, ऑफ पेज एसईओ का तो ये हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। ऑफ पेज एसईओ जो है वो हमारा एक्सेल पर काम होगा सारा, ठीक है। तो ये बहरहाल आपने इस तरह से काम करना है। और मैं थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट चेंज कर देता हूँ। ये फोल्डर में हमने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट अपना, अब हम इसी पर काम करेंगे। बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें, ये यहाँ पर मिल गई। अब हमने काम क्या स्टार्ट करना है, हमने सबसे पहले देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट, हम इस चेकलिस्ट पर आ जाएं अगर, तो ये जो हमारी चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक टाइटल टैग बनाना है, डिस्क्रिप्शन बनाना है, कीवर्ड और यहाँ पर मेटा कीवर्ड्स हमने यूज करना है। अब टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों चारों काम हमने एक साथ करने हैं, ठीक है। ये वाले काम हमने एक साथ करने हैं। इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक अलग कीवर्ड का होना जरूरी है, जिस पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे, जो हमारा सीड कीवर्ड होगा, और कुछ हमारे सेकेंडरी कीवर्ड होंगे और कुछ हमारे एलएसआई कीवर्ड होंगे। यहीं पर हम कुछ सिनोनिम्स वगैरह भी यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज एक प्रिंसिपल के थ्रू परफॉर्म होती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, कीवर्ड प्रोमिनेंस और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ये एक प्रिंसिपल है। ये एक्टिविटी एक्चुअली हम कर रहे हैं किस लिए, कि क्रॉलर को एक बार के लिए हम एक मैसेज दे दें कि हमारी वेबसाइट इस बारे में है, हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है ना वो, उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी। क्रॉलर को समझाने की बात कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि देखो सबसे पहले अभी हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, ये वेबसाइट रैंक हो, ये वेबसाइट क्या होगी, क्रॉल होगी, क्रॉलिंग के बाद इंडेक्स होगी। अगर ये अच्छे से क्रॉल हो गई और सही जगह पर इसकी इंडेक्सिंग हो गई, तो अब जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना, वो एक्टिविटी हमारी काम आएगी। और जब कभी भी गूगल से या किसी सर्च इंजन से हमारी कैटेगरी टाइप की अगर कोई क्वेरी लेकर आएगा कोई सर्चर, तो हमारी वेबसाइट के चांसेस हैं कि वो गूगल हमारी वेबसाइट को जो है वो रैंकिंग में दिखा पाए, ठीक है। टॉप 3 में आ जाए, टॉप 5 में आ जाए, फ्रंट पेज पे आ जाए, या बिल्कुल टॉप पर आ जाए, ठीक है। एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या है, एक ऐसा कीवर्ड जिसे हम अपने टाइटल टैग में रखते हैं, जिसे हम सबसे पहले अपने यूआरएल में रखते हैं, ठीक है। जो हमारा यूआरएल होता है ना, वहां पर आपको ये कीवर्ड नजर आएगा। फिर उसके बाद इसे हम अपने मेटा टाइटल में रखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है, जब हम परफॉर्म करेंगे ना, तो हम देखेंगे ये सर्च पर दिखाया जाने वाला डेटा होता है। जब कोई यूजर कोई क्वेरी करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन नजर आता है, ये भी हमें बनाना होता है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो गूगल हमारी वेबसाइट से उठाकर डेटा, कुछ भी उठाकर डेटा, किसी को भी वो टाइटल बना देगा और किसी को भी वो डिस्क्रिप्शन बना के, जो उसे समझ में आएगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाकर उसमें प्रेजेंट करना है, वो कुछ भी दे देगा। तो हम ये नहीं चाहते कि गूगल कुछ भी दे दे, हम चाहते हैं कि गूगल वही बताए लोगों को जो हम गूगल को बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपने बिजनेस को हम ही तो बहुत अच्छा डिफाइन करवाएंगे, या गूगल डिफाइन करेगा, भाई हमारा बिजनेस है, हम बताएंगे ना कि हम क्या कर रहे हैं, किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। सो कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या है, कि एक ऐसा कीवर्ड जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है जिसके तहत हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कीवर्ड रिसर्च जो है इसी का एक पार्ट है। प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया, अब हम कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। तो क्लास कीवर्ड की रिसर्च हम कर चुके हैं, हमने अपना एक प्राइमरी कीवर्ड जो है वो निकाल लिया है कीवर्ड की रिसर्च करने की। अगर आप में से किसी ने कीवर्ड रिसर्च की क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप कीवर्ड रिसर्च के 2 तरीके हमने सीखे हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस और दूसरा शॉर्ट प्रोसेस। सो आई होप कि आप उन क्लासेस को देखकर आए हो। कीवर्ड की रिसर्च बहुत अच्छे से करने के बाद हमने यहाँ पर अपना एक प्राइमरी कीवर्ड और हमने यहाँ पर अपने सेकेंडरी कीवर्ड, 3 हमने सेकेंडरी कीवर्ड अपने यहाँ पर अपने सर्च किए हैं। हमने ढूंढे हैं 1 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी कीवर्ड। आप कुछ यहाँ पे एलएसआई कीवर्ड्स भी ले सकते हो, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि आप कुछ यहाँ पर एलएसआई कीवर्ड अपने रखें। तो कीवर्ड की रिसर्च के बाद हम अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं क्लास। सो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जरा इन पर बात कर लेते हैं। देखिए यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल क्या चीज़ है, यूआरएल हमारी वेबसाइट का एक एड्रेस है, राइट। एड्रेस अगर हम
और इस एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, ये एड्रेस हम दे किसको रहे हैं, ये एड्रेस हम दे रहे हैं अपने क्रॉलर को। अगर किसी को हम अपने घर का प्रॉपर एड्रेस दे पाएं तो वो जल्दी हमारे घर तक या हमारे शॉप तक या जो भी डेस्टिनेशन होगा वहां तक बहुत इजीली पहुंच सकता है। सिमिलरली सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स हैं, सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं, उन्हें हम एक प्रॉपर URL प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई ये हमारी वेब पेज का एड्रेस है, आप इसे आएं और इसे क्रॉल कीजिए। अब URL में अगर हम अपना कीवर्ड रख देते हैं, URL में जो स्लग होता है, स्लग में अपना कीवर्ड हम पुट कर देते हैं, तो इट मींस कि हम क्रॉलर को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो इस बारे में, या इस पर्टिकुलर वेब पेज पर किस टाइप का कंटेंट पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो URL में कीवर्ड रखने का मकसद क्या है गाइस, कि हम सर्च इंजन को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर पेज है ना वो किस बारे में है। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। सो अब URL ऑप्टिमाइजेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, जरा हम इन पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपने ध्यान रखना है किसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान रखना है किस चीज का क्लास, कि आपने यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड अपना जरूर रखना है। URL में स्लग जो होगा हमारा, उसमें प्राइमरी कीवर्ड आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, URL मस्ट बी रीडेबल फॉर एवरीवन। URL जो है वो रीडेबल होना चाहिए हर एक के लिए, मतलब बॉट्स के लिए और विजिटर्स के लिए रीडेबल होना चाहिए। जब हम URL में अपना कीवर्ड रखेंगे तो उसके बिटवीन स्पेसिंग रखना पड़ेगी, और स्पेसिंग तो URL में होती नहीं है। सो स्पेसिंग के लिए, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर हाइपन का यूज करना पड़ेगा। आपने URL को शॉर्ट और प्रिसाइज रखना है। आपने यहाँ पर लोअर केस को यूज करना है और अवॉइड करना है किनसे, ऑफ, आ, इन, द और टू, इन और फ्रॉम से। सो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिनका आपने ध्यान रखना है URL को ऑप्टिमाइजेशन करते हुए। सो चलिए अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं और URL हम ऑप्टिमाइज किस तरह करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, उस पर्टिकुलर पेज पर आ जाना है जिसे आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो मैं अपने उस पर्टिकुलर पेज पर हूँ जिसे मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, सिंपल इस पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, एडिट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे एडिट करोगे, जैसे ही आप एडिट करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको परमालिंक दिख रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करना है। या तो आपको ये परमालिंक यहाँ पर नजर आएगा या फिर ये यहाँ कहीं साइड में आपको नजर आएगा। दो ही प्लेस है गाइस इसकी, या तो परमालिंक आपको इस तरफ नजर आएगा या फिर यहाँ इस तरफ पॉपअप विंडो करके यहाँ पर आपको परमालिंक नजर आएगा। आपने सिंपल एडिट पे क्लिक करना है और जो हमारा सीड कीवर्ड है, जो भी हमारा सीड कीवर्ड है, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड हमने निकाला है यहाँ पर, इसे आपने गाइस कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना। ठीक है, और जैसे अभी हमने बात की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अपर केस यूज नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ग्राफिक और डिजाइनर और बीच में स्पेसिंग भी नहीं होगी। ठीक है जी, तो स्पेसिंग को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर रीडेबिलिटी हमने बनाना है कि जो भी पर्सन हो या क्रॉलर हो वो URL को रीड कर सके। सो ग्राफिक और डिजाइनर के बीच में हमें एक स्पेस देनी है ताकि रीडेबिलिटी बढ़े, तो इसके लिए हम यहाँ पर हाइपन यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, इतना काम आपने करना है और इसे ओके कर देना है। और जितनी भी चेंजेस आपने यहाँ पर की हैं इसे आप यहाँ आकर अपडेट कर देंगे। आपका URL क्लास ऑप्टिमाइज हो चुका है। क्लास अब आपने क्या करना है, ये URL ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रैक्टिस आपने की है ये आपने अपनी SEO रिपोर्ट में लिखना है। आप यहाँ पर हेडिंग दोगे करंट URL, जो भी करंट URL था आपने वो लिखा, और उसके बाद रिकमेंडेड URL क्या था आपका, रिकमेंडेड URL ये था कि प्राइमरी कीवर्ड URL में मौजूद हो। सो ये हमने इम्प्लीमेंट कर भी दिया है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे भी। इसी तरह से आपने हेडिंग बनानी है और आपने इस तरह से अपनी रिपोर्ट में URL ऑप्टिमाइजेशन को मेंशन करना है। सो उम्मीद है क्लास आज की ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने URL ऑप्टिमाइजेशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकें। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।